हेलो हैकर्स, वेलकम टू हैक विद प्रिंस चैनल। एंड आज है एथिकल हैकिंग सीरीज का डिसेबल। तो पिछली वीडियो में हमने किसी वेबसाइट या डोमेन का सब डोमेन इनुमरेट करना सीखा था, और आज की वीडियो में हम किसी वेबसाइट पे चलने वाले या फिर यूज होने वाले वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को आइडेंटिफाई करना सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फायरवॉल आइडेंटिफाई करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि फायरवॉल्स होते क्या हैं। तो एग्जाम्पल के लिए, व्हाट इज फायरवॉल? A firewall is a security system designed to monitor and control the incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules. It acts as a barrier between a trusted network like your home or office network and untrusted external networks like the internet. So basically firewall क्या होता है? एग्जाम्पल में हम किसी भी सर्वर लाइक google.com या फिर microsoft.com पे अगर हम एक्सेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर पे। तो फायरवॉल क्या करता है, रिक्वेस्ट को जाने देता है, बिकॉज वो नॉर्मल रिक्वेस्ट होती है सर्वर तक का, और सर्वर से जो भी रिस्पॉन्स आता है हमें HTTP ट्रैफिक सोर्सेज में दे देता है। अगर हम वैसे एक मलिशियस कोड या फिर कोई पेलोड सर्वर को भेजते हैं तो फायरवॉल क्या करता है, उसको डिनाई कर देता है, उस रिक्वेस्ट को सर्वर तक जाने ही नहीं देता है। तो अगर हम इसको एक बिल्डिंग के एग्जाम्पल से समझें तो फायरवॉल होता क्या है, एक कोई भी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है। लाइक बिल्डिंग में जितने लोग रहते हैं उनको इजिली जाने देता है जो भी गार्ड होता है, क्योंकि उनको पहचानता है। बट वही चीज़ अगर कोई अननोन पर्सन आ जाए तो फायरवॉल क्या करेगा, या तो उसकी आईडी लेगा तब जाने देगा, या फिर उसको डिनाई कर देगा, उसको जाने ही नहीं देगा। तो आई होप आपको फायरवॉल समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं फायरवॉल कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी वेबसाइट या फिर डोमेन का। तो चलते हैं अपनी काली मशीन पे। तो यहाँ पे मैं अपनी काली मशीन पे आ गया हूँ। मैं टर्मिनल ओपन कर ले रहा हूँ। तो मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। अब इसको एक काम करता हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ, एंड इसका जो साइज़ है इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, जिससे आपको कमांड्स क्लियरली विजिबल हो। तो काली में एक प्री इंस्टॉलेड टूल आता है जिसकी मदद से हम किसी वेबसाइट या फिर डोमेन पे चलने वाली या फिर यूज़ होने वाली वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उस टूल का नाम है वेबवूफ। वेबवूफ एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम किसी वेबसाइट पे चलने वाले फायरवॉल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं वेबवूफ एक एरर दे रहा है, नो टेस्ट टारगेट स्पेसिफाइड। लाइक यहाँ पे मैंने कोई टारगेट नहीं दिया है, मैंने सिंपली एक टूल का कमांड लिख के एंटर कर दिया। तो हमें किसी वेबसाइट या फिर डोमेन में यूज़ होने वाले फायरवॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए कमांड लिखना होगा वेबवूफ, देन उसके बाद में वेबसाइट या फिर डोमेन का नाम microsoft.com। सो मैंने microsoft.com को अगर मैंने चेक किया तो यहाँ पे 2 रिक्वेस्ट इसने भेजी है, और साइट को पहले बताया microsoft.com इज़ बिहाइंड एज्योर फ्रंट डोर, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट का वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं WAF, इट मीन्स वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो ऐसे ही मान लिया मैं किसी और का चेक करना चाहता हूँ, लेट मी चेक KTM.com। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेबवूफ, देन माइक्रोसॉफ्ट को मैं रिमूव करते लिखता हूँ मैं KTM.com। तो यहाँ पे अगर मैं चेक कर पा रहा हूँ तो इसने 2 रिक्वेस्ट भेजी है, एंड साइट इज़ KTM.com बिहाइंड ऑफ क्लाउडफ्लेयर INC, जो कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है क्लाउडफ्लेयर का, जो कि पेटीएम यूज़ करता है। सो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक और साइट यूज़ करता हूँ, लेट मी चेक flipkart.com। लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेबवूफ, पेटीएम को रिमूव करके मैं लिखता हूँ यहाँ पे flipkart.com। तो जैसे ही मैं इसको लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या करेगा, रिक्वेस्ट डालेगा, देन जो भी रिस्पॉन्स आएगा उससे आइडेंटिफाई करेगा कि इस पे वेबसाइट पे कौन सी फायरवॉल्स यूज़ हो रही हैं। सो इसने फ्लिपकार्ट का जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाया बिकॉज इस, तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे द साइट flipkart.com सीम्स टू बी बिहाइंड अ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल और सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। लाइक इसने कोई भी एक रीज़न दे दिया है, जैसे कि द सर्वर हेडर इज़ डिफरेंट व्हेन एन अटैक इज़ डिटेक्टेड। मतलब सर्वर का जो हेडर है वो अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है जब भी अपना रिक्वेस्ट भेज रहा है। इट मीन्स ये टूल जो है फाइंड नहीं कर पा रहा है फ्लिपकार्ट का फायरवॉल। तो एग्जाम्पल मैं एक और डोमेन ट्राई करता हूँ। तो मैं flipkart.com को हटा के मैं spotify.com को ट्राई करता हूँ, spotify.com। तो ये क्या कर रहा है, स्पॉटिफाई पे भी रिक्वेस्ट इसने 2 भेजी है, और इसमें जो है अगर आप देख पाएंगे spotify.com इज़ बिहाइंड इनवॉय प्रॉक्सी का वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यूज़ कर रहा है। तो ऐसे ही हम किसी वेबसाइट या फिर डोमेन का वेब एप्लीकेशन फायरवॉल पता कर सकते हैं यूजिंग वेबवूफ टूल। सो हमें किसी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन का फायरवॉल पता करना क्यों ज़रूरी है, तो एग्जांपल के लिए अगर हम किसी वेबसाइट पे पेलोड चला रहे हैं या फिर हमें उस पर कुछ भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते समय या फिर बग बाउंटी करते समय, तो क्या करेगा, हमारी रिक्वेस्ट को अगर वो डिनाई करेगा या फिर डिसअलाउ करेगा तो हमें वेबसाइट की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग पेलोड्स को मॉडिफाई करना होगा जिससे हम सर्वर में एक्सेस कर पाएँ।
तो आई होप आपको फायरवॉल आइडेंटिफाई करना आ गया होगा और आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।